ओम सुरपित्री देवताभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व होता है। यह समय पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपनी संतानों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा रखती हैं। तर्पण में जल अर्पण कर और विशेष मंत्रों का उच्चारण कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर जातक को उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार पर सुख समृद्धि की कृपा बनी रहती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर स्वयं किस विधि से तर्पण किया जा सकता है, तर्पण का सही समय क्या रहता है तथा किन किन बातों का ध्यान हमें पितृ तर्पण के समय रखना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पितृ स्मरण के लिए होते हैं। इन 16 दिनों में पितृगणों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान व ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराया जाता है। वैसे तो वर्ष भर श्राद्ध व तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे नांदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध एवं मासिक श्राद्ध आदि। किंतु श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में तिथि अनुसार श्राद्ध करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है एवं पितृगण संतुष्ट होकर अपना शुभ आशीष प्रदान करते हैं। वैसे तो श्राद्ध एवं तर्पण करने में हमारी श्रद्धा का ही विशेष महत्व है। वह तिथि अनुसार ही हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म पूर्ण करते हैं। किंतु इनमें समय का भी सही ध्यान रखा जाए तो अति उत्तम होता है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में सदैव कुतप बेला में ही श्राद्ध संपन्न करना अति उत्तम होता है। दिन का 8वां मुहूर्त कुतप काल कहलाता है। दिन के अपराह्न 11:36 से 12:24 तक का समय श्राद्ध कर्म के लिए विशेष शुभ होता है। इस समय को कुतप काल कहते हैं। इसी समय पितृगणों के निमित्त धूप डालकर तर्पण, दान व ब्राह्मण भोज कराना उचित रहता है। शास्त्रों में गज छाया योग में श्राद्ध कर्म करने से अनंत गुना फल बताया गया है। गज छाया योग कई वर्षों बाद बनता है। इसमें किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है। गज छाया योग तब बनता है जब सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो और त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र होता है। यदि यह योग श्राद्ध पक्ष के दिनों में बन जाए तो अत्यंत शुभ होता है। अब हम जानेंगे घर पर पितृ तर्पण किस विधि से किया जा सकता है। सबसे पहले तर्पण के लिए एक लोटे में जल लें और उसमें जौ, चावल, काले तिल, कुश की जुड़ी, सफ़ेद फूल, गंगा जल, दूध, दही और घी मिलाएं। जल के लोटे के साथ साथ तर्पण के लिए भोजन भी अलग से रखें। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। जल में कुश डुबोकर ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए सीधे हाथ के अंगूठे से अर्पित करें। 11 बार तर्पण करें और पितरों को इस दौरान ध्यान करें। फिर पूर्व की ओर मुख करके चावल से देवताओं का तर्पण करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके जौ लेकर ऋषियों का तर्पण करें। 3-3 अंजुलि लेकर पितरों का तर्पण करें और पितरों का नाम और उनके गोत्र का नाम लेकर तर्पण करें। जिनका नाम मालूम नहीं है उन्हें बस याद करके ही उनका तर्पण किया जा सकता है। तर्पण कार्य आरंभ करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। तर्पण करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और वहीं पितरों का तर्पण करें। जिस स्थान पर तर्पण कर रहे हैं उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें और शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। पितरों का तर्पण करने के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। अब जिनका तर्पण कर रहे हैं उन पूर्वज की तस्वीर स्थापित करें और दीपक व धूप जलाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं।
इसके बाद गाय के गोबर के उपले को जलाएं। इसमें भोजन जैसे खीर और पूड़ी अर्पित करें और अंगूठे से जल दें। इसके बाद भोजन के 5 अंश देवताओं, गायें, कुत्ते, कौवे, चींटी के लिए निकालें। इन सभी को भोजन अर्पित करें। पितरों का तर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में शुभ आशीर्वाद देते हैं। आशा करती हूँ पितृ तर्पण की सरल विधि एवं सावधानियाँ आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पितृदेव आप सब पर प्रसन्न रहें और आप सबको अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहें।